हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो ट्रिपल टी है TTT द टीचर टाइम यूट्यूब चैनल में आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स का जो है जो भौतिकी है उसका हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या करेंगे? सिलेबस क्लास 12th का CGBSE का हम क्या करेंगे? सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कक्षा 12वीं में बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से यूनिट से और कितने कितने नंबर का आने वाला है, कितने कितने मार्क का आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका PPT के हिसाब से। देखिए कक्षा 12वीं का आपका जो क्या है, भौतिकी सब्जेक्ट है उनका हम ये देखेंगे जो प्रैक्टिकल मार्क कितने कितने मार्क का आने वाला है, और हम ये देखेंगे कि साल 2024 और 25 में कितने कितने नंबर का कौन कौन से यूनिट से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे आज हम देखेंगे TTT जो डिस्कशन पार्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए टोटल आप लोगों का 10 यूनिट होते हैं। कितने होंगे? टोटल 10 यूनिट्स होंगे। 10 यूनिट्स होंगे। ओके, देखिए जो पहला वाला यूनिट है आप लोग का, फर्स्ट यूनिट है, उसमें होगा टोटल क्या कि स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट होने वाला है आपका वो होगा आपका विद्युत धारा। क्या होगा आपका? विद्युत धारा। उसी प्रकार थर्ड यूनिट जो होने वाला है चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसी प्रकार आपको हो जाएगा चौथा यूनिट होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। पांचवा हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, और आपका जो छठवां होगा वो होगा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। हम इसे पढ़ेंगे, देखेंगे कि ऑप्टिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने कितने मार्क का आने वाला है। उसी प्रकार यूनिट नंबर 7 हो जाएगा आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, और यूनिट नंबर 8 हो जाएगा आपका परमाणु तथा नाभिकीय, एटम्स और न्यूक्लियाई हमको देखेंगे इसमें। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और यूनिट नंबर 10 हो जाएगा आपका संचार व्यवस्था, टेलीकम्युनिकेशंस। क्लियर है? तो देखिए हम यूनिट वाइज ये देखने वाले हैं कि पहला यूनिट से, दूसरा यूनिट से, तीसरा यूनिट से, उसी प्रकार आपका पूरे 10 यूनिट से कितने कितने मार्क का और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हम ये देखने वाले हैं। टोटल यूनिट कितने हमारे पास? टोटल यूनिट हमारे पास 10 यूनिट्स। चलिए देखते हैं कक्षा 12वीं क्लास 12th का साल 2024 और 25 में। अब आप इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा क्या कि आप लोगों का जो विषय है भौतिक शास्त्र, उसका विषय कोड लगभग रहता है 201, और टोटल जो मार्क का आने वाला होता है क्या, टोटल 70 मार्क का आपका थियरी मार्क आने वाला होता है। ठीक है, और 30 मार्क का होता है आपका प्रैक्टिकल, 30 नंबर का होता है क्या आपका प्रैक्टिकल। और समय कितने रहते हैं? समय रहेगा आप लोगों को 3 घंटे का। कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम्स में। चलिए अब हम ये देखते हैं अंकवार आप लोगों का जो यूनिट है उसको कितने कितने नंबरों में उसको डिवाइड किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला यूनिट है स्थिर विद्युत के अंतर्गत होता है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत धारिता। याद रखिएगा जो पहला यूनिट है आपका वो टोटल आने वाला है 8 मार्क का। कितने मार्क का आने वाला है? 8 मार्क का, 8 नंबर का आने वाला है। याद रखिएगा उस 8 नंबर में एक रहेगा 1 नंबर वाला, एक रहेगा 2 नंबर वाला, और एक रहेगा 3 नंबर वाला। क्लियर है आपको? देखिए जो 1 नंबर का आने वाला है क्वेश्चन है वो एक वाक्य में रहेगा या एक या 2 शब्दों में मैक्सिमम आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर देना है। उसी प्रकार आपका जो लघु उत्तरी है, ये लघु उत्तरी जो आपका है शॉर्ट आंसर टाइप जो आंसर क्वेश्चन आएंगे आपको वो 2 नंबर का रहेगा, और मैक्सिमम आपको 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है? उसी प्रकार आपको हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय रहेगा आपको, और ये 5 नंबर का आने वाला है। और 5 नंबर में आपको जो भी बड़ी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आपको डेरिवेशन बनाना है, उसको आपका डायग्राम उसको बनाना है, और आपको उसमें जो थ्योरी वगैरह जो दिया रहेगा उसको भी आपको क्या करना है, फाइनली इसको लिखना है, नोट करना है इसको। टोटल नंबर टोटल कितने मार्क का आएगा? 8 नंबर का आपको मिलने वाले हैं।
और ध्यान में रखे रहिएगा, इसमें आपको ना स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो आप लोग। ओके, इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर है आपका, दूसरा जो यूनिट होने वाला है ये होगा आपका विद्युत धारिता। क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारिता। जो विद्युत धारिता है वो टोटल मार्क का आने वाला है 7 नंबर का। कितने आएगा? 7 नंबर का। और इसमें ध्यान में रखे रहिएगा, जो लघु उत्तरी है, शॉर्ट आंसर है, वो हो जाएगा आपका 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यह है आपको 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एक मिलेगा आपको 3 नंबर का। क्या मिलेगा आपको? 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर कितने रहेगा? टोटल 7 नंबर रहेगा। क्वेश्चन आएंगे 3, 2 नंबर वाला 2 और 3 नंबर वाला 1। ओके, आपको टोटल इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, देखिए इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या पढ़ोगे आप? इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, आप पढ़ेंगे जो यूनिट नंबर 2 है आपका विद्युत धारा है, इसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे विद्युत जो धारा है। शुरुआत में आप क्या पढ़ेंगे? शुरुआत में पढ़ेंगे आप विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ने वाले हैं आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी लगभग उतना ही वेटेज लेके चल रहा है। कितना? 8 नंबर का। गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्लियर है? तो देखिए इसमें भी ये बड़ा चैप्टर है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। इसमें आएगा 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। तो देखिए जो पहला यूनिट है और आपका तीसरा यूनिट है, पहला और तीसरा लगभग आपको बड़ी यूनिट के रूप में आपको सामने आ रहा है। और आपको क्या करना है? इसमें 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि आपको यूनिट नंबर 3 में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 5 नंबर वाला और 3 नंबर वाला लगभग 2 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 8 नंबर का क्या करने वाले हैं? कवर करने वाला है ये। इसमें आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे और इसमें मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म भी आप क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखो आप क्या देखो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। अब आप क्या करेंगे? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है? और जो दो धाराएं होती है, जो विद्युत धाराएं होती है, वो 2 तरह की होती है। एक होता है आपका डीसी करंट, और एक होता है आपका एसी करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्या होती है? दिष्ट धारा ये डायरेक्ट करंट होता है। उसी प्रकार एसी करंट होता है। एसी करंट का मतलब होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? इतना देखिए प्रत्यावर्ती धारा का यूज कहाँ होता है? ये आपकी घरेलू जो विद्युत परिपथ होती हैं, घरों में जो लाइट लगी रहती है, वो सब में क्या बहती है आपका? ये प्रत्यावर्ती धाराएं बहती है। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। और जो यूनिट नंबर 4 है ये भी आपको 8 मार्क का मिलने वाला है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। इसमें भी मिलेगा 1 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। और उसका देखो शॉर्ट आंसर टाइप 2 है, तो 2 में आपको 3 नंबर वाला मिलेगा 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाला मिलेगा 1 क्वेश्चन। कितने नंबर वाला? 4 नंबर वाला। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 1 8। याद रखिएगा पूरे 10 यूनिट में यही एक ऐसा चैप्टर है, यही एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर में आपको 4 नंबर वाला एक ही क्वेश्चन मिलता है। और वो कहाँ से मिलेगा? यूनिट नंबर 4 से। तो आपको ध्यान में रखे रहना है इस यूनिट को, बहुत अच्छे से इसको क्या है आपको ध्यान में रखे रहना है। ओके, नेक्स्ट जो आपका यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है EM वेव्स आपको पढ़ना है। आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना है। और ध्यान में रखे रहिएगा ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा यूनिट है 3 नंबर का। और एक ही क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का। कितना आएंगे? एक ही आएंगे, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान में रखे रहना है। इसका वेटेज थोड़ा सा क्या है, अन्य अलग दूसरे यूनिट के तुलना में क्या है, ये बहुत ही कम है ये।
उसी प्रकार देखते हैं, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 6। जो यूनिट नंबर जो 6 है, ध्यान में रखे रहिएगा, यहां से स्टार्ट होता है आपका न्यू चैप्टर्स। क्या होता है? न्यू चैप्टर्स। कैसे? आपको ध्यान में देखना है कि ध्यान से देखना है कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये लगभग जो 5 यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, ये रिलेटेड है। क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और ध्यान में रखिएगा, अच्छे से ध्यान में देखो, ध्यान से देखो, क्या ये जो यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 ये ऑप्टिक्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा हटकर है, और ये आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएगा। ये क्या पढ़ाएगा? ये ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए कहेगा। ये ध्यान रखना, इसमें आपको सूर्य प्रकाश किरणों और उनके विभिन्न गुणों के बारे में, विभिन्न गुणों के बारे में क्या करना है आपको? इसमें पढ़ना है। विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ना है। विभिन्न गुणों के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है। ये बहुत अच्छा यूनिट है ये, ठीक है। और ये याद में रखे रहिएगा, ये टोटल पूरे जो 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट हैं, उस 10 यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट है क्या? ये आपका ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र तरंग प्रकाशिकी। इसी में आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, आप इसी में पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं, इसी में आप पढ़ेंगे लेंस के बारे में, इसी में आप पढ़ेंगे आप मिरर्स और दर्पण के बारे में क्या करेंगे? आप स्टडी करेंगे। देखिए 14 नंबर का है, 14 नंबर 14 मार्क का है, तो उसमें देखो ये आएगा 1 नंबर वाला, एक क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको वेरी शॉर्ट आंसर, एक सबसे छोटा वाला क्या है आपको प्रश्न दिया जाएगा इसी चैप्टर से। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1, मतलब 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ध्यान में रखे रहिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो होती है 3 नंबर वाला, ये होता है लघु उत्तरीय, है ना, प्रकार 2, ये होता है आपका क्या? 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें से मिलेगा आपको 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 नंबर का, एक क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर का। तो ध्यान में रखे रहिएगा, ये जो यूनिट है आपका चैप्टर नंबर 6, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आपका 14 नंबर का मिलने वाला है। उसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन मिलेंगे 1, और 3 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेंगे 2, जो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाता है, और एक मिलेगा आपको क्या? 5 नंबर वाला। तो ध्यान में रखिए रहेगा, ये बहुत बड़ा यूनिट है और बहुत अच्छा यूनिट है। हम इसको लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग को चिंता करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो बने रहिए हमारे साथ। ये देखो यूनिट नंबर 7, देखो आपका जो यूनिट नंबर 7 है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना, ये जो किरण प्रकाशिकी है, वो किरण प्रकाशिकी का थोड़ा सा जो आपका आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा इसमें विकिरण के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद फिर देखो द्रव्य की द्वैती प्रकृति, मतलब हम ये देखने वाले हैं कि जो आपका मैटर होती है वो कौन कौन से नेचर का होता है, कितने नेचर के होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हम ड्यूअल नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, हम द्वैत प्रकृति ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी छोटा सा आपका टॉपिक है, और इसमें 4 नंबर का आएगा, एक नंबर वाला एक क्वेश्चन आएंगे, और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन। ध्यान में रखे रहिएगा, आपको जो 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको अथवा करके देगा, मतलब इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देंगे, बट आपका अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप 2, ये तीनों में आपको क्या बोलते हैं, अथवा या आपको ऑप्शनल नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपके सेट में आएंगे उसी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बनाना है। तो इसलिए ध्यान में रखे रहना, एक नंबर वाला 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाले को बहुत आराम से बनाना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगा। ठीक है, तो देखो टोटल 4 नंबर का आएगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 ये बहुत अच्छा है, इसमें आपका क्या करेंगे, आपको 2 चैप्टर को समाहित किया गया है। इसमें कौन कौन सा वाला? एक होता है आपका परमाणु, एक होता है आपका नाभिक। परमाणु एवं नाभिक, यूनिट का नाम क्या है? परमाणु एवं नाभिक। लेकिन इसमें 2 यूनिट को 2 चैप्टर को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। पहला वाला जो यूनिट आप पढ़ोगे, पहला वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे परमाणु, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, और है ना, सेकंड वाला क्या पढ़ेंगे आप? नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपका एटम्स की फॉर्म ऑफ एटम्स, एटम की आपको संरचना पढ़ना है, इन्वेंशन पढ़ना है उसके बारे में, और इसका हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो एटम आई कहाँ से आई, कैसे आया, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, देखेंगे इसमें। और ये हमारा ये नाभिक वाला है, इसमें देखो टोटल 6 मार्क का आने वाला है, 6 नंबर का आएगा। उसमें ध्यान में रखे रहना,
मैक्सिमम टाइम क्या होता है, परमाणु वाले चैप्टर से आता है एक क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर वाला, और आपका नाभिक वाला जो चैप्टर है, न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है, उसमें से आएंगे एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला। इसका मतलब ये है कि 3 नंबर वाला आपको कितने मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस। तो लगभग 3-3 नंबर का ये परमाणु और आपका नाभिक वाला चैप्टर क्या होता है, कवर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो 9th यूनिट है, क्या है आपका 9th यूनिट है, वो जो 9th यूनिट है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये क्या करेंगे आप लोगों के लिए, ये स्पेशली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। टोटल 7 नंबर का आएगा। क्या आएगा, 7 नंबर का आएगा। एक आएगा आपका 1 नंबर वाला वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, और दूसरा आपका आएगा 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस। क्या मिलेंगे आपको, 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये टोटल आएगा 7 नंबर का आएगा। टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, समाहित रहेंगे। मतलब 3-3 नंबर वाला आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 नंबर वाला क्या मिलेगा, 1 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये लास्ट जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ये जो लास्ट वाला यूनिट है संचार व्यवस्था, टेलीकम्युनिकेशंस, इसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर का। क्या मिलेंगे आपको, 5 नंबर का इसमें डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। जो वेटेज देख लेते हैं हम लोग, क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर जो टाइप 1 है उसमें 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 2 है उसमें 3 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसमें वैरायटी देखने को मिलेंगे। 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको मिलेंगे क्या, 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखिएगा जो सीबीएसई वाले हैं बच्चे जो देख रहे हैं, सीबीएसई वाले, वो जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर जो 10 है आपका, ये ध्यान में रखना, यूनिट नंबर जो 10 है संचार व्यवस्था टेलीकम्युनिकेशन, ये उनके यूनिट, उनके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, इसको कट कर दिया गया है। क्लियर है। लेकिन सीजी बोर्ड वालों के लिए और आपका एमपी बोर्ड और बाकी अन्य जो बोर्ड हैं उसमें इसको कट नहीं किया गया है। तो ध्यान में रखना है आपको, जो चैप्टर नंबर जो 10 है उसको हमको क्या है, कवर करना ही है, पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें आप लोग को मोबाइल के बारे में पढ़ना है, टावर के बारे में पढ़ना है, और क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फैक्स के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर्स के जो सिस्टम होते हैं, सिम वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको, ये सब के बारे में पढ़ना है। ध्यान में रखना, ये जो कंप्लीट मैं अभी अब तक के जो आप लोगों को जो डिस्कशन किया हूँ वो टोटल कितने मार्क का आएंगे, टोटल मार्क का आप लोगों का आता है 70 नंबर का। टोटल कितने आएंगे, 70 नंबर का, ठीक है। उसमें 1 नंबर वाला कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और 2 नंबर वाला कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान में रखना। और जो 3 नंबर वाला है ये 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, ओके। और जो 1 क्वेश्चन जो आने वाला है 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएंगे, और 5 जो नंबर वाले हैं वो 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो टोटल आप लोगों को 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना रहेगा, जो टोटल 70 नंबर को क्या करेगा, कवर करेगा। देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगर आप लोग, अभी तो मैं आप लोग को जो बताया हूँ ना, ये पूरा क्या है आपका थियोरेटिकल वाला है। क्या है आपका थियोरेटिकल वाला। लेकिन अब हम थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं। जो प्रैक्टिकल पार्ट आप लोग का है इसमें क्या करेंगे हम, प्रैक्टिकल पार्ट में ये देखने वाले हैं क्या, जो आपका जो 30 मार्क का आएगा, ठीक है, जो 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल होंगे वो कौन कौन सा होगा। याद रखना, प्रत्येक खंड से एक एक प्रयोग करेंगे। प्रत्येक खंड का मतलब क्या है, आप लोगों को मैं बताया हूँ, एक बताया हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और एक बताया आप लोग को स्पेशली ऑप्टिक्स। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसमें से आप लोगों को एक प्रैक्टिकल मिलेंगे, और ऑप्टिक्स वाला चैप्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल मिलेंगे। वो टोटल 8 नंबर के क्या है, ये डिवाइडेशन में है। प्रायोगिक रिकॉर्ड, क्रियाकलापों एवं प्रयोग। आप ध्यान रखना, आपको स्कूल में प्रत्येक बच्चों को अपने उसके स्कूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको एक क्या बोलते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्या बोलेंगे उसको, प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट का भी क्या रहेगा, आपको 6 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा आपका, 6 नंबर का रहेगा। और देखो ध्यान में रखना, यह में क्या लिखा है, क्रियाकलापों एवं प्रयोग। आप स्कूल में किस तरह से बिहेवियर करते हैं टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, मायने रखेंगे ये 6 नंबर में। उसी प्रकार क्या है, अनुसंधानात्मक आपका प्रयोजना है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है। अगर आप जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, क्या उसमें न्यू कॉन्सेप्ट लेके आप आ रहे हैं, आपकी उसमें जो थिंकिंग जो वो है आपका थिंकिंग क्या बोलेंगे उसको, जो पावर है, थिंकिंग पावर है, किस तरह से रहेगा, उस पर भी क्या है, उसका 3 नंबर उसमें जोड़ेंगे। उसी प्रकार देखो, मौखिक प्रयोग, क्रियाकलापों एवं प्रयोजना
पर। इसका मतलब क्या है, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। आपका जो फाइनली आप लोग क्या किए, इसको प्रैक्टिकल बना लिए, 2 प्रैक्टिकल बना लिए और 2 प्रैक्टिकल, हालांकि आपको आपके स्कूल में 8 प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल कितना भी कराया जा सकता है, पर आपको एग्जाम में 2 ही प्रैक्टिकल लिखना रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में 2 प्रैक्टिकल लिख लेंगे, उसके बाद 6 मार्क्स का आपका जो प्रायोगिक रिकॉर्ड जो रहेगा उसके आधार पर मिल जाएगा, अनुसंधानात्मक जो प्रयोजना है उसके आधार पर जब मिल जाएगा, तो इन सब को देखते हुए आपको लास्ट में जो एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको बोलते हैं वाइवा। क्या बोलेंगे उसको? वाइवा, मौखिक प्रश्न बोलते हैं उसको। और उस मौखिक प्रश्न में आपको जो आपका एक्सटर्नल होता है वो 5 नंबर, क्या होता है, 5 नंबर को देने के लिए क्या रहेंगे, वो एलिजिबल रहेंगे। मतलब ये है, ध्यान में रखे रहे ना, बच्चों को बार बार कई बार कई स्कूलों के टीचरों के द्वारा थोड़ा सा डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर आपको क्या मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से मिलेंगे, जो आप नोट किए रहेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। लेकिन 6 नंबर और जो 3 नंबर है वो आपके प्रायोगिक रिकॉर्ड और आपके बिहेवियर पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, जो आपका वाइवा है वो 5 नंबर का ही होता है, 5 नंबर पर ही आपके वाइवा को क्या किया जाता है, इसको देखा जाता है। तो टोटल कितना हो गया आपको, 30 नंबर। कितना हो गया टोटल? 30 नंबर। और जो 30 नंबर है, तो पहले आप लोगों ने देखा था कितना, 70 मार्क। कितना देखे थे? 70 मार्क। और उसके बाद हो गया आपका 30 नंबर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 100 मार्क। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क। 100 मार्क टोटल हो गया। 100 नंबर का आपका क्या है, ये जो 12वीं भौतिकी फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कवर होता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अब आप लोगों ने लगभग क्या है, जो सिलेबस है उसको आपने कवर कर लिया। लेकिन सिलेबस के साथ साथ ध्यान देना, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको आने वाला है हमारे इस ट्रिपल टी में, द टीचर टाइम, द टीचर टाइम। बच्चों ध्यान में रखे रहना हमारे चैनल को, द टीचर टाइम, द टीचर टाइम। इसमें क्या है, आपको यूनिट नंबर जो 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। कीप सपोर्टिंग, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को ये जो सिलेबस है, आपको ये जो वीडियो है, अगर कुछ पसंद आया है तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।